नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग सल्तनत कालीन जनजीवन के बारे में। यह काल एक ऐसा काल है जिसमें हम पाते हैं कि एक मिश्रित संस्कृति का विकास हो रहा था, एक मिश्रित संस्कृति उदित हो रही थी। सल्तनत काल में भारतीय जनजीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जब तुर्क और अफगान भारत पर विजय प्राप्त करके यहाँ शासन स्थापित किए, तब वे अपने साथ ईरानी सभ्यता और मध्य एशियाई संस्कृति और जीवन शैली लेके आए। इसका प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ा। वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति ने भी विजेताओं के जीवन को प्रभावित किया। इस काल में समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था: अभिजात वर्ग, पुरोहित वर्ग, नगर निवासी और किसान यानी कृषक। अभिजात वर्ग के बारे में और डिटेल में देखें हम लोग। अभिजात वर्ग में सुल्तान, सरदार, हिंदू राजा और जमींदार आते थे। सुल्तान अत्यंत शान शौकत से जीवन व्यतीत करता था और उसके दरबार की व्यवस्था बहुत भव्य होती थी। उसके अधीन अनेक अधिकारी, कर्मचारी और गुलाम कार्य करते थे। अन्य सरदार भी सुल्तान का अनुसरण करते हुए विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। दूसरा वर्ग जो महत्वपूर्ण था, पुरोहित वर्ग था, जिसमें ब्राह्मण और उलेमा शामिल थे, जिनका समाज और शासकों पर गहरा प्रभाव था। उन्हें भूमि अनुदान भी दिए जाते थे और वे हिंदू तथा इस्लामी संस्कृतियों के प्रचार प्रसार में योगदान देते थे। यद्यपि कुछ लोग उन्हें धर्म की अपेक्षा सांसारिक कार्यों में अधिक रुचि रखने वाला मानते थे। यह वह काल था जिसमें नगरों का विकास बहुत तेजी से हुआ और व्यापार तथा शिल्प कला को बहुत ही बढ़ावा मिला। नगरों में व्यापारी, दुकानदार, शिल्पकार, अधिकारी और सैनिक रहते थे। शिल्पकार अपने अपने कार्य के अनुसार अलग अलग मोहल्लों में बसते थे, जैसे जुलाहे, सुनार और ठठेरे अलग अलग मोहल्ले में निवास करते थे। वे विलासिता की वस्तुओं के साथ साथ व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भी करते थे। व्यापार की उन्नति के कारण वे देश विदेश से वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा। सल्तनत काल में दिल्ली उस समय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां देश के विभिन्न भागों तथा अरब, चीन और पूर्वी अफ्रीका से सामान आता था। व्यापार के विस्तार के साथ सिक्कों का प्रयोग भी बढ़ा और इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी का टंका अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। दूसरी ओर गांव में किसानों का जीवन अधिकतर पहले जैसा ही बना रहा और जाति व्यवस्था समाज की प्रमुख विशेषता बनी रही। मुसलमान बनाए गए हिंदू भी अपनी पुरानी जातीय परंपराओं और रीति रिवाजों को पूरी तरह नहीं छोड़ पाए। हिंदू और मुसलमानों के बीच वैवाहिक संबंधों तथा सामाजिक संपर्क के कारण दोनों संस्कृतियों के रीति रिवाजों और विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक समन्वय की भावना विकसित हुई। आज इतना ही। अगली कक्षा में हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।